सभी किसान भाइयों में नमस्कार। आज हम जीवामृत बनाने की विधि बताते हैं। वैसे तो हम 2016 से स्वयं जीवामृत बनाते हैं और अपनी फसल में लगाते हैं, क्योंकि हम रसायन नहीं डालते। हमें किसान भाइयों सबसे पहले 200 लीटर ड्रम लेना है। उसके अंदर हमें समथिंग 170 लीटर पानी भरना है। फिर हमें 10 से 12 किलो हमें गोबर डालना है, 10 से 15 किलो गौमूत्र डालना है, 1 से 1.5 किलो मिट्टी डालनी है, 1.5 किलो डोडा डालना है और 1.5 किलो जो है बेसन डालना है। हम इसको सबको मिला के सुबह शाम को चलाएंगे। यदि किसान भाई यदि मान लो गन्ने की फसल भी है, तो यदि 5 बार भी इसको लगा देंगे तो एक हरी सी परत जमती है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में कड़ी। एक तो आपको पानी की मात्रा उसमें कम लगेगी और नमी बनी रहेगी। जो अपनी जीवांश की मात्रा है वो अत्यधिक बनेगी। और ये जीवामृत छोड़ने से जो हमारे खेतों में रेड रोट आ रही है, बीमारी आ रही है, वो भी दूर होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ नमामि गंगे योजना चल रही है, तो हमें उसका भी सहयोग मिल रहा है 4800 प्रति एकड़ के हिसाब से। ये हमारे 27 जिलों में बहुत तेजी से अभियान चल रहा है। हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार का इसमें हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, उनका भी हमें समय समय पे जानकारी देते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई रसायन छोड़ के, यदि 6 बीघे भी उनके पास जमीन है 1 एकड़, तो 3 बीघे या 2 बीघे में प्राकृतिक खेती अपनाएं। यदि आप इसको अपनाओगे तो अपना स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा रहेगा, उधर मृदा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं भी आपको डालते हैं, देखो हम दिखाते हैं। इसके अंदर हमारे 170 लीटर पानी है। अब हमने इसको सबसे पहले हमें गोबर डाल दिया है। वैसे गोबर का हमें लिक्विड बना लेना चाहिए, तो फिर छींटे नहीं आएंगे। अब ये जो है हमारी मिट्टी है पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के नीचे की, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तत्व बहुत अत्यधिक होते हैं, जो हमारी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ये जो बेसन है, जो हमारे सूक्ष्म तत्व बैक्टीरिया है, जो हमारे जीवाणु बनते हैं, ये उनके लिए भोजन है। और ये जो गुड़ की मात्रा है, ये भी हमारे जीवाणु की सूक्ष्म तत्वों के लिए भोजन है। सबसे मेन चीज हमारा गौमूत्र है। ये भी 10 से 12 लीटर गौमूत्र है। दूसरा, सभी किसानों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, उसको धूप में कभी भी ना बनाएं। अंदर छांव में रखें और सुबह शाम घड़ी की सुई में चलाएं। ऊपर से टाट के बोरे ढक दें। इस समय जो समय चल रहा है, जीवामृत 3 से 4 दिन में बनकर कंप्लीट हो जाता है। कुछ जगह किसान भाई हमारा इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बहुत अच्छा बेनिफिट है। पानी को तो हम छोड़ते ही हैं, लेकिन हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए गन्ने में 3 से 4 लीटर, बाकी 12 से 12 लीटर के आसपास पानी प्रति टंकी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का जो समय है किसान भाइयों, सुबह और शाम ही है, क्योंकि दोपहर में स्प्रे करने का हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जो हमारे इस जीवामृत के अंदर जो बैक्टीरिया बनी हुई हैं, वो धूप से नष्ट हो जाते हैं। यदि धान में किसान भाई को 4 बार भी चला दें, तो जिंक, सल्फर इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपका जो बजट है रसायन वाला, जो 10-15 हजार रुपए प्रति वर्ष उठाते थे, वो भी काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। खर्च इसमें भी आता है, क्योंकि हमें गुड़ भी लाना पड़ता है, बेसन भी लाना पड़ता है। लेकिन इसमें हमारा हो सकता है कि 1000 से 2000 या 3000 प्रति वर्ष 1 एकड़ के लिए खर्च आएगा। अभी देखो ये हमने चलाया है, जो भी हमने इसमें
ये 4-5 तरह के उत्पादन डाले तो सब इसमें मिक्स हो। सबसे मेन चीज जीवाणु से जो हमारा जो सबसे अच्छा मित्र कीट है केचुआ, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो दिन रात हमारी जमीन को उर्वरक या फिर जुताई करने में सहयोग करता है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों से यही कहता हूं कि जैविक खेती अपनाएं और रसायनिक खेती करें, जहर मुक्त भोजन खाएं। धन्यवाद।